दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में यह हमारा 6 नंबर का वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम मार्केट में रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए बड़े ट्रेडर किस तरह से लिक्विडिटी स्वीप करते हैं और आप इससे किस तरह से बच सकते हैं, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से और डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप किसे कहते हैं इसे जानते हैं। ट्रेडिंग करते टाइम पर आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि मार्केट इस प्रकार से एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए आगे जाती है, लेकिन अचानक से एक पॉइंट पर मार्केट तेजी से नीचे आकर अपने रिसेंट स्विंग लो को ब्रेक देती है, जिसे देखकर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इस स्विंग लो के ब्रेकडाउन के पास अब मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है ये सोचकर सेल ट्रेड में एंट्री करते हैं। लेकिन प्राइस स्विंग लो के ब्रेक वाले पॉइंट के पास इस प्रकार से कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हुए फिर से वो अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है, जिससे यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर फंस जाते हैं। हमारे ख्याल से बहुत सारे ट्रेडर्स ने इस चीज को अपने ट्रेडिंग के दौरान जरूर से अनुभव किया होगा। इसी ट्रेपिंग को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में जो भी रिटेल ट्रेडर इस वाले रिसेंट स्विंग लो के आसपास के एरिया में बुलिश ट्रेंड को देखकर बाय ट्रेड में एंट्री लेकर बैठे थे, उन सारे लोगों के स्टॉप लॉस इसी एरिया के नीचे लगे होते हैं, जिस कारण इस वाले एरिया में एक बहुत बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है। इसी लिक्विडिटी को स्वीप करने मार्केट इस प्रकार से अपने रिसेंट वाले स्विंग लो को ब्रेक देता है, जिससे यहाँ पर और भी ज्यादा नए ट्रेडर आ जाने के कारण यहाँ पर ऑपरेटर को अपने बाय ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी लिक्विडिटी चाहिए होती है वो मिल जाने के कारण मार्केट इस नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए फिर से बहुत तेजी से ऊपर चली जाती है। लिक्विडिटी स्वीप एक प्रकार से ट्रैप ट्रेडिंग का ही एक एडवांस लेवल है। अब बुलिश, बेरिश और साइडवेज मार्केट ट्रेंड में किस प्रकार से लिक्विडिटी स्वीप की जाती है इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर मार्केट इस प्रकार से हायर हाइज और हायर लोज का स्ट्रक्चर बनाते हुए अपने बाय ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, जहाँ पर हर एक लो के आसपास रिटेल ट्रेडर मार्केट में शामिल होने के लिए बाय ट्रेड में एंट्रीज करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद मार्केट जब नीचे के लेवल से अच्छा खासा ऊपर आ जाता है, उस टाइम पर हायर लेवल्स पर रिटेल ट्रेडर का बाय साइड में इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाने के कारण ऑपरेटर और बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को अपने बाय साइड के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए उनके ऑर्डर की संख्या में रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी नहीं मिलती, जिस कारण मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ाने के लिए प्राइस को जानबूझकर अपने पुराने स्विंग लो के नीचे ले जाया जाता है, जिससे यहाँ पर नए रिटेल ट्रेडर्स सेल साइड में ट्रेड में एंट्री लेने के लिए यहाँ पर ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिस कारण यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है, जिसको स्वीप करते हुए मार्केट फिर से अपने पुराने ट्रेंड की दिशा में काफी तेजी से ऊपर की साइड चली जाती है। अब इससे बचने के लिए जब भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सा बाय ट्रेंड चल रहा होता है, उस टाइम पर मार्केट अगर पहली बार अपने रिसेंट लो को ब्रेक देती है, तब ऐसे टाइम पर यहाँ पर ट्रेंड के आगे से जाकर सेल ट्रेड में एंट्री लेने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर टाइम पर इस प्रकार के फेक ब्रेकडाउन रिटेल ट्रेडर को लालच देने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्विंग लो के पास इस प्रकार की एक स्ट्रॉन्ग सी बेरिश कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल चार्ट के ऊपर बनती है, या फिर इस प्रकार से एक बड़ी सी बिग बनाते हुए कैंडल फिर से रिवर्स चली जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में जैसे कि 1 मिनट, 3 मिनट या फिर कभी कभी 5 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, तब यहाँ पर मार्केट इस स्विंग लो के नीचे इस प्रकार से 2-3 कैंडल बनाते हुए फिर से ऊपर चली जाती है। इसी चार्ट को अगर आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम में देखते हैं, तब यहाँ पर एक बड़ी सी बिग बनाने के बाद मार्केट नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए फिर से ऊपर चली जाती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप इस वाले रियल मार्केट के चार्ट को देखते हैं, तो तब मार्केट दिन की शुरुआत से ही एक अप ट्रेंड में हायर लोज करते हुए ऊपर जा रही है, लेकिन सबसे आखिरी स्विंग लो को बनाने के बाद जैसे ही चार्ट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल इस स्विंग लो को नीचे के साइड ब्रेक देती है, तब यहाँ पर बहुत
बहुत सारे रिटेल ट्रेडर अब मार्केट के अंदर अप ट्रेंड खत्म हो गया है, ये सोचकर मार्केट ने अपने स्विंग लो के साथ साथ अपने रिसेंट सपोर्ट को भी ब्रेक दे दिया है। इस चीज को देखते हुए और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आकर सीधे सेल ट्रेड में एंट्री लेना चालू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाते हुए अपने पुराने वाले अप ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। यहाँ पर बड़ी सी बिग वाली कैंडल ने इस वाले सपोर्ट एरिया के पास की सारी लिक्विडिटी को पूरी तरह स्वेप कर लिया है। यहाँ पर नीचे के लेवल से जो बायर्स मार्केट में बाय पोजीशन के अंदर एंट्री लेकर बैठे थे, उनको मार्केट के इस बुलिश मूव के कारण बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है और साथ में ही मार्केट इतनी ज्यादा ऊपर आ चुका है जिस कारण से बहुत कम रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ऊपर बाइंग करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिस कारण से ही यहाँ पर चार्ट के विपरीत दिशा में छोटे छोटे शॉर्ट मूव को बनाते हुए वॉलेटिलिटी क्रिएट की जाती है, जिसको देखते हुए रिटेल ट्रेडर फिर से मार्केट में आते हैं, जिससे ऑपरेटर उनको फंसा कर अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और साथ में ही यहाँ पर दूसरे एग्जांपल में ये फिर से एक मार्केट का रियल चार्ट है, जहाँ पर मार्केट इस तरह से हायर लॉस करते हुए लगातार ऊपर जा रही है, लेकिन एक टाइम के बाद प्राइस अपने सबसे आखिरी स्विंग लो को एक बड़ी सी बिग कैंडल के साथ नीचे ब्रेक देने के बाद यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करते ही फिर से ऊपर चली जाती है। इस वाले ब्रेकआउट को देखकर जिन भी लोगों ने यहाँ पर सेलिंग में ऑर्डर लगाया होगा वो पूरी तरह से ट्रैप हो गए हैं। और साथ ही यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट ने अपने पुराने वाले स्विंग हाई को ब्रेक नहीं दिया है। इसका मतलब यहाँ पर जिन लोगों ने सेल किया होगा उन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर लगे हुए हैं, जिसको खाने के लिए यहाँ नीचे की लिक्विडिटी को मार्केट स्वीप करते हुए ऊपर की ओर चली जाती है। इसलिए इस तरह के ट्रैप से बचकर आप अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड के दौरान अपने स्विंग लो के पास इस प्रकार से कोई रिजेक्शन कैंडल को चार्ट के ऊपर बनाती है, तब आप यहाँ पर फिर से बाय ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। अब क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ इस रिजेक्शन कैंडल के नीचे लगे होने के कारण छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप रिसेंट वाले स्विंग हाई के प्रॉफिट टारगेट को रखते हुए अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। चलिए अब बेरिश ट्रेंड के अंदर लिक्विडिटी स्वीप को जानते हैं। मार्केट की अगर एक स्ट्रॉन्ग सा डाउन ट्रेंड चल रहा है तब मार्केट लोअर लॉस का फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद जब मार्केट डाउन साइड का एक अच्छा मूव कर लेती है तब यहाँ पर नीचे के साइड में रिटेल ट्रेडर का शॉर्ट सेलिंग करने का इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। इसलिए चार्ट पर प्राइस कुछ इस प्रकार से अपने पहले वाले स्विंग हाई ब्रेक देते हुए यहाँ पर नए ट्रेडर्स को मार्केट के अंदर शामिल करने के बाद फिर से अपने पुराने ट्रेंड को फॉलो करते हुए काफी तेजी से नीचे चली जाती है, जिससे यहाँ पर जो लोग इस बुलिश स्ट्रक्चर को देखते हुए बाय ट्रेड के अंदर एंट्री करते हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से फंस जाते हैं। लेकिन बहुत बार मार्केट अपने रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक देने के बाद इसके ऊपर थोड़ा टाइम ट्रेड करते हुए रिटेल बायर के दिमाग में ब्रेकआउट को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है, जिससे मार्केट इस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रही है। इसे देखकर बहुत बड़ी संख्या में फ्रेश बायर बाइंग करते हैं और जैसे ही बिग इंस्टीट्यूशनल को जितनी लिक्विडिटी चाहिए थी उतनी इस वाले एरिया में जनरेट होते ही मार्केट तेजी से नीचे जाते हुए इन सारे बायर्स को यहाँ पर फंसा देती है। अब ज्यादातर टाइम पर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है उस टाइम पर आपको स्विंग हाई का ब्रेकआउट हुआ है ऐसा दिखाकर आप लोगों को यहाँ पर बाय करने के लिए उकसाया जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको बाय ट्रेड की जगह सेल ट्रेड में एंट्री करने का मौका मार्केट में खोजना चाहिए। अगर मार्केट फिर से अपने स्विंग हाई के अंदर आती है तब आप यहाँ पर सेल ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। इसलिए जब कभी भी मार्केट में अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो छोटे टाइम में मेजर ट्रेंड के विपरीत आने वाले प्राइस के मूव को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार इस तरह के मूव वॉलेटिलिटी को बढ़ाकर रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए बनाए जाते हैं। चलिए अब साइडवेज मार्केट में किस तरह से लिक्विडिटी स्वीप की जाती है इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मार्केट में बहुत बार एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद जब मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए कंसोलिडेट करती है उस टाइम पर हम मार्केट में साइडवेज ट्रेंड चल रहा है ऐसा कहते हैं, क्योंकि दोस्तों मार्केट ने अभी अभी एक स्ट्रॉन्ग से अप ट्रेंड को खत्म किया है। इसलिए मार्केट पहले से ही इतना ऊपर आ चुकी है जिस कारण से यहाँ पर फिर से बाय ट्रेड में एंट्री लेने से डरते हैं। साथ ही मार्केट के स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को देखकर यहाँ पर ट्रेडर ट्रेड की विपरीत दिशा में ट्रेड में कभी भी एंट्री नहीं लेना चाहते। इसका मतलब यहाँ पर दोनों साइड की ट्रेड एंट्री
एंट्री को लेकर ट्रेडर कंफ्यूज हो जाने की वजह से यहाँ पर किसी एक साइड प्राइस का इम्बेलेंस ना बनने के कारण प्राइस एक ही रेंज में ट्रेड करती रहती, लेकिन मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक यहाँ पर कोई भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं होता। इसका मतलब है यहाँ पर दोनों साइड एक बहुत बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है, जिस कारण से मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए कुछ इस प्रकार से इस वाली रेंज का ब्रेकआउट हुआ है ऐसा दिखाते हुए नए फ्रेश ट्रेडर को मार्केट में बुलाते हैं। और जैसे ही यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट होती है तो मार्केट फिर से ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए अपनी पुरानी वाली रेंज के अंदर वापस आ जाती है और ये वाला सिलसिला बार बार इस रेंज के दोनों साइड चलता रहता है, जिससे बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पर अपना कैपिटल गंवा देते हैं। लेकिन इस तरीके की मार्केट कंडीशन में प्राइस किसी साइड को ब्रेक देने के बाद जैसे ही फिर से रेंज के अंदर आने की कोशिश करती है तब आप यहाँ पर दूसरे साइड की रेंज का टारगेट रखते हुए ट्रेड के अंदर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इस तरह की ट्रेड एंट्री में आपका प्रॉफिट का टारगेट काफी छोटा हो जाता है और साथ में ही आपको यहाँ पर अपनी एक नियमित क्वांटिटी से बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड में एंट्री लेनी है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कब किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है इसको सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए अपने कैपिटल को बचाकर सही से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आपको अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान करना है। अब अगले वीडियो के अंदर हम लिक्विडिटी ग्रेप को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही से मिल सके। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।